हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट। सो इस वीडियो में हम लोग आईएफटी के लिए डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें आप आईएफटी के लिए कर सकते हो और जो नेक्स्ट के 4 डेज उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको आईएफटी का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या बेसिकली आईएफटी का क्राइटेरिया होता है। सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि आईएफटी का बेसिकली क्राइटेरिया आईएफटी किस अकॉर्डिंग कॉल के लिए बुलाती है, ठीक है, इंटरव्यू कॉल के लिए। सो आईएफटी 73 में पहले स्कोर काउंट करती है। इसका मतलब क्या है 73 का? लेट यू आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 300। 300 का होता है एफटी, उसमें से अगर 100 स्कोर करते हो तो उसको काउंट करेंगे कि एक्चुअली में 73 पे तुम्हारा क्या स्कोर है। दैट विल बी 73/3, है ना, 24 के अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा स्कोर बना। ठीक है, दैट विल बी द सिनारियो। तो जो भी स्कोर तुम 300 में करोगे वो 70 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 2.4 टाइम्स तुम्हारा डिवाइड पे सिनारियो बन जाएगा। बेसिकली ये हमारा पर्टिकुलरली सिनारियो होता है कि 300 में अगर तुमने लेट करो 300 में तुम्हारा स्कोर 150 आ रहा है तो एक में स्कोर 1/2 हो जाएगा। दैट मींस 73 में तुम्हारा स्कोर अप्रोक्सीमेटली 36 पे 36.5 पे तुम चले जाओगे। ये तुम्हारा क्राइटेरिया होता है इसके आईएफटी के स्कोर का। फिर 10th में वो लोग 10 मार्क्स कंसीडर करते हैं, मतलब 10 में तुम्हें कितना मिल रहा है। अगर तुम 90 प्लस पे बैठे हुए हो, 90 परसेंटाइल प्लस पे, नॉट 90, 90 प्लस पे बैठे हो, यू विल गेट 10 मार्क्स। 80 से 90 पे हो 8 मार्क्स, 70 से 80 पे हो यू विल गेट 5 मार्क्स, 60 से 70 पे हो यू विल गेट 3 मार्क्स। ये हमारा सिनारियो रहता है। अगर तुम 90 प्लस पे हो तो इन 10 में यू विल गेट 10 मार्क्स। अगर कुछ 80 90 हो तो यू विल गेट 8 मार्क्स एंड सो ऑन सिनारियो। सेम फॉर 12th आल्सो, अगेन सेम क्राइटेरिया 12th का भी रहता है। एकेडमिक्स डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी। एकेडमिक डाइवर्सिटी में ऐसा है कि अगर तुम इंजीनियर हो तो यू विल गेट 0 मार्क्स, अगर तुम नॉन इंजीनियर हो तो यू विल गेट 5 मार्क्स। 5 मार्क्स तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। जेंडर डाइवर्सिटी में मेल हो या फीमेल हो, मेल हो तो 0, फीमेल हो तो 2। ठीक है, तो अगर लेट करो तुम्हारी प्रोफाइल काफी अच्छी है कि तुम 90 प्लस दोनों में बैठे हुए हो, दैट मींस यू विल स्कोर 10+10। उसके साथ तुम नॉन इंजीनियर भी हो तो 5 मार्क्स और मिल जाएंगे। उसके साथ तुम फीमेल भी हो तो 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। दैट मींस मैक्सिमम यू गेट 27 हियर। 10+10+5+2, तुम्हारा ये 27 का क्राइटेरिया तुम यहीं पे अपना फिल कर सकते हो। अब जो लास्ट ईयर 2021 के कट ऑफ की मैं बात करूं तो 2021 में जो कट ऑफ गया था दैट वाज 43.5 था फॉर इंटरव्यू कॉल। अप्रोक्सीमेटली यही कट ऑफ की रेंज थी, 43.5 इंटरव्यू कॉल के लिए। अब अगर किसी ने 27 को यहीं पर अचीव कर ले रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना कम उसको स्कोर करना है। और ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 36 37 था, एससी एसटी के लिए 20 के अप्रोक्सीमेटली, बहुत ही कम बेसिकली जाता है। जनरल के लिए 43.5 था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर की रेंज बनानी थी। ठीक है, और ये जो 43.5 है लास्ट टू लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 44 था, ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस पे नहीं आएगा क्योंकि आईएफटी स्कोर कितने पे, अब तुम 73 पे काउंट करो तो आईएफटी का स्कोर मैटर करेगा जब तुम अपर रेंज पे होगे। लेकिन लोअर रेंज पे अगर 5-10 का किसी से डिफरेंस है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं वहां पर। तो यही 43 से 47 48 यहीं तक रेंज घूमने के चांसेस रहेंगे बहुत ज्यादा। 49 जब बहुत इजी पेपर बन गया, अगर पेपर का लेवल 2019 20 21 तक रहा तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ रेंज विल बी लाइक दिस। इसके अकॉर्डिंग तुम अपना देख सकते हो कि तुम्हें कितना एक्चुअली में स्कोर करना है टू गेट अ कॉल फ्रॉम आईएफटी। ठीक है ना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। जनरली जिनकी वीक प्रोफाइल होती, नॉर्मल प्रोफाइल, अगर मैं एवरेज प्रोफाइल कहूं तो 110 से 125 130 की रेंज, ये रेंज रहती है स्कोर की जहां पे यू विल गेट कॉल। ये हमारा पर्टिकुलरली सिनेरियो। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि तुम्हें कितना, इसके अकॉर्डिंग तुम अपना कैलकुलेट करो और उस पर देखो कि तुम्हें कहां कहां। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की कि एक्चुअली में प्रिपरेशन कैसे करनी है। ना सबसे पहले तो जो आईएफटी के लिए बेस्ट सोर्स है तुम्हारा प्रिपेयर करने का, दैट इज आईएफटी पास्ट ईयर पेपर्स। जो हम लोग इजी स्टूडेंट को भी मैं करवा रहा हूं आईएफटी के पास्ट ईयर पेपर 2020 2020 19 18 17 16 15 14, यहां तक कम से कम तुम्हें पेपर देने चाहिए 2014 से 2021 तक। क्योंकि आईएफटी एक ऐसा पेपर है जहां पे फिक्स नहीं होता। मतलब फिक्स क्या नहीं होता कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा वेरी करता है। किसी साल बहुत इजी पेपर बन जाएगा, किसी साल काफी ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब लेंदी बन जाएगा। डिफिकल्ट जैसी चीजें नहीं होती जैसे एग्जाम्स में, लेंदी पेपर बन जाता है। बट ओवरऑल इस आईएफटी जैसे एग्जाम निकालने का सिर्फ एक ही वे है। तुम्हारी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, तुमने कैट के लिए अच्छी प्रिपरेशन करी होनी चाहिए। दूसरा, आपको खोजी कुत्ता बनना पड़ेगा। मतलब ये आपको ढूंढना आना चाहिए। दिस इज अ परफेक्ट मैनेजमेंट एग्जाम जहां पे सबको पता है कि 22 आवर में आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। आप 50-60%, अगर 50% भी कर लेते हो तो आपको आईएफटी कॉल आ जाना है 100%। तो आपको वही चीज देखनी होती है।
मतलब आपको ढूंढने हैं क्वेश्चन, चाहे वो क्यूए सेक्शन हो, चाहे एलआरडीआई हो, चाहे वी हो, आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि कौन सा क्वेश्चन इजी है। अगर पेपर की डिफिकल्टी चेंज होगी तो कट ऑफ अपने आप ही गिर जाएगा, उसका भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। तो तुम्हारा मोटो ये होना चाहिए कि यू शुड टेक 2014 से 2021 तक के पेपर सॉल्व होने चाहिए, और हर वैरायटी कवर हो जाएगी उसमें, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की वैरायटी कवर हो जाएगी। वहां पे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना चाहिए कि यार मुझे इतना टाइम, ये वाला पर्टिकुलरली था 2015 जैसे लेवल थोड़ा सा गिरा हुआ लेवल था, मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं, इजी टू मीडियम लेवल में कहूंगा, इजी टू मीडियम लेवल की सिनारियो पे था, मीडियम की तरफ टेंड थोड़ा सा कर रहा था। वहां पे कट ऑफ की रेंज कितनी थी, उस साल क्या कट ऑफ गया था, किस अकॉर्डिंग मुझे अप्रोच, कहां मैं गलती कर रहा हूं, वो सब चीजें तुम्हें अपनी देखनी चाहिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कुछ और डिटेलिंग में इस पे। देखो, अगर तुम्हारा ये पेपर इस बात का है ही नहीं कि तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, अगर पर्टिकुलर सेक्शन वीक है तो तुम्हारे पास लिवरेज है कि तुम लीव कर सकते हो क्वेश्चन। लेट करो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा अगर वीक सेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी से बायस थ्योरम पे फिक्स क्वेश्चन आते हैं कई बार, बायस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी पे, तो उनको प्रैक्टिस कर लो। और कोई नंबर सिस्टम अगर वीक है तो एक दो क्वेश्चन लीव करके तुम वही टाइम बाकियों में दे सकते हो अपना। पर्टिकुलरली जैसे हमारे पास सेक्शन है क्यूए, वीए, एलआरडीआई, ठीक है, एलआरडीआई एंड वीए सेक्शन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, देन ए सेक्शन कॉल्ड जीके। नाउ अंडरस्टैंड, अब इस क्यूए के 25 क्वेश्चंस में तुम्हें कितना टाइम देना, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे होती है। टॉपर के इसको देख लिए, इंटरव्यू देख लिए कि ये इतना टाइम देता था तो मैं इतना ही टाइम दूंगा, या मैंने कह दिया तुम्हें इतना टाइम देना चाहिए तो तुम इतना टाइम देने लगे। नहीं, ये नहीं वर्क करता। ये कैट में भी वर्क करता है, आईएफटी में वर्क नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। क्योंकि आईएफटी में तुम 25 क्वेश्चन अगर तुम पॉइंट के 25 सॉल्व कर लो, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें एलआरडी और वीए से भी खींचना है इसको, तुम्हारा सिलेक्शन ओवरऑल पे होना है। क्योंकि बेसिक कट ऑफ जो होता है पर्टिकुलर सेक्शन का, दैट इज वेरी लो। तो तुम्हें कहां पर कितना टाइम देके कितना आउटपुट ले पा रहे हो, उस पर सिलेक्शन की डिमांड है। अब क्यूए में आइडियली जो होना चाहिए, आइडियली वो ऐसा होना चाहिए कि 30 मिनट से 40 मिनट अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा टाइम होना चाहिए कि 40 मिनट मैं दूंगा, या लेट करो मैं 30 मिनट पहले दूंगा। इस पेपर में 30 मिनट मैंने दिए, और 30 मिनट में मैंने 13 से 14 क्वेश्चन निपटा दिए, 14-15 क्वेश्चन तक मैंने करे, 2 मिनट पर क्वेश्चन का मेरा टारगेट रहेगा, वो वाले मैं क्वेश्चन पिक करूंगा। 30 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन दो वाले जो भी मतलब इजी क्वेश्चन थे मैंने पिक कर लिए। पहला टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि 30 मिनट मैं दूंगा, यहां पर मैं इतने पिक कर लूंगा। फिर सेम चीज है, यहां पर मैं आया 30 मिनट, क्योंकि अब नॉर्मली होने लगा है कि 7 सेट आने लगे और 2 अलग क्वेश्चन आने लगे। मैं उस अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा। क्वेश्चन कुड बी डिफरेंट ऑल्सो, कि एलआरडीआई में ऐसा हो सकता है कि 7 सेट की जगह वो लोग फिर से पुराना लाने लगे, जहां पे 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन दे रहे, तो वहां पे जाके तुम्हें ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या लेवल बन रहा है। लेकिन नॉर्मली यही चांसेस है कि देयर विल बी 7 एलआरडीआई सेट्स और 2 रैंडम क्वेश्चन होंगे। तो 4 सेट डीआई के, 3 सेट एलआर के और 2 क्वेश्चन रैंडम, यही सिनारियो रहेगा। या 4 एलआर के, 3 डीआई के और 2 रैंडम, ये सिनारियो रहने के चांसेस रहेंगे। तो पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि मैं 30 मिनट दूंगा अप्रोक्सीमेटली। जैसे मैंने 30 मिनट दिया, मैं 3 से 4 सेट निपटाने का ट्राई करूंगा कि कम से कम 3 सेट मेरे निपट जाए, और कभी कभी हो सकता है 4 सेट निपट जाए। कई बार ऐसा होता है, अगर तुम पास्ट ईयर पेपर दोगे तो यू विल रियलाइज दिस थिंग कि किसी एक साल डीआई काफी लेंदी आ जाएगी, किसी साल बहुत डुएबल आएगी। जैसे 2021 में वेरी डुएबल डीआई आई थी। किसी किसी साल कई सेट बहुत लेंदी हो जाते, जहां पे तुम्हें क्वेश्चन खोजने हैं, तुम्हें पूरा डीआई सेट, तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है कि सेट के मार्क्स नहीं मिल रहे, क्वेश्चन के मिल रहे। डीआई में क्वेश्चन ढूंढने हैं तुम्हें कि 5वां क्वेश्चन इजी इस सेट का, चौथा क्वेश्चन इजी, तीसरा पकड़ लेना उसको, वो सिनारियो लाना है। कई बार एलआर के सेट इजी हो जाएंगे, एलआर नॉर्मली डुएबल ही आती है, कोई कोई सेट अगर छोड़ दो तो नॉर्मली डुएबल होती है एलआर के, तो उस पर भी तुम फोकस कर सकते हो। वो तुम्हें एग्जाम में जाके देखना है। वो 2015 से 2021 में यू विल गेट ऑल वेराइटी ऑफ सेट्स, तुम्हें समझ आ जाएगा किसी साल ये ज्यादा हो रहा है, किसी साल वो, तुम्हें वही जाके पकड़ना है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि 30 मिनट में 3 से 4 सेट में निपटाऊं, 3 सेट भी निपट जाए मेरे, 3 से 4 सेट निपट जाए, जहां पे मैं अच्छा कर पाऊं। यहाँ पे अगर तुम 13-14 क्वेश्चन कर रहे हो तो 40 मार्क्स तुम यहाँ अचीव कर पाओगे क्वांट सेक्शन में। यहाँ पे अगर तुम 3 सेट कर लेते हो 30 मिनट में, 3 सेट या कभी कभी 4 सेट बेसिकली, अगर मैं मान लू तुम 4 सेट कर पाते हो या 3 सेट कर पाते हो, तो तुम अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का यहां पे टारगेट करो, 35 से 40 मार्क्स बेसिकली। 3 सेट बेसिकली 30 मिनट या 35 मिनट में, 35 मिनट ले लेते हैं, उसमें 3 सेट, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब तुम बाकी टाइम जो है 55 मिनट तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली बचा, ठीक है। इसमें 6 से 7 मिनट तुम जीके में देने वाले हो, तो तुम्हारा बचा अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको यही मानूंगा, मैं 10 मिनट और मान के चल रहा हूं। टाइम कम लगेगा, वो अपना टाइम डिसाइड करके आगे दोगे,
क्योंकि हम लोग भी 110 मिनट दे रहे हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि थोड़ी हैबिट बने वो चीज की। अब तुम्हारे सामने यहाँ पर 45 से 50 मिनट अप्रोक्सीमेटली टाइम बचे। अब इस 50 मिनट में पहले तुम्हें वीए तो करनी ही करनी है, वीए सेक्शन जो होगा, ये मैं एक पहले टाइम बता रहा हूं, फिर तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वीए सेक्शन तुमने करी, वीए सेक्शन और आरसी, पहले वीए के मैक्सिमम क्वेश्चन करने की ट्राई करो, मैक्सिमम। और स्पेशली उस तरह के क्वेश्चन जहां पे चार ऑप्शन, चार ये दिए और मैचिंग दिया हुआ, उस तरह के क्वेश्चन जरूर ट्राई करो, बिकॉज कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन से वो क्वेश्चन हो जाते हैं। और बाकी टॉपिक भी काफी पढ़ो उनको, जितना भी तुम कवर कर सकते हो अपने एंड पे वीए सेक्शन में, ग्रामर पोर्शन जरूर सॉल्व करो। मैक्सिमम क्वेश्चन वीए के अटेम्प्ट करने चाहिए जब तक तुम बिल्कुल अनश्योर ना हो जाओ। अगर तुम लास्ट में तीन ऑप्शन में दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दो में फंस रहे, स्टिल यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। उसमें ट्राई यही करना चाहिए कि अटेम्प्ट करो थोड़ी सी, है ना। फिर आरसी आता है। अब यहां पे तुम्हारा गेम है, तुम्हें आरसी में, अगर तुम्हें लगता है कि आरसी मेरी स्ट्रेंथ है तो आरसी में टाइम दो। अगर तुम्हें लगता है नहीं यार आरसी में उतनी फास्ट रीडिंग नहीं कर पाता, क्योंकि लेंथी पैसेज होते हैं, फास्ट रीडिंग नहीं कर पाता, तब तुम्हारा गेम आएगा कि यार मैं एलआरडीआई पे टाइम दे लूं, एलआर का या टीआई का कोई अगर पर्टिकुलर और सेट इजी है, वहां टाइम दे के आगे बढ़ जाओ। अगर ये 35 मिनट में तुम चार सेट निपटा गए, जो चांसेस होते हैं कई बार चार या पांच पांच सेट भी बच्चे निपटा देते हैं इतने में, वो डिपेंड करेगा डिफिकल्टी पे। लेकिन अगर तुम 35 से 40 मार्क्स यहां खींच लेते हो, 40 मार्क्स, तब परफेक्ट है। आरसी पे आए। अब आरसी पे तुम्हें देखना है कि यार मुझे एक आरसी सॉल्व करते समय 10 मिनट लगता है, लेट करो, या 9 मिनट लगता है मुझे एक आरसी सॉल्व करते। उस 9 मिनट में क्या मैं एक सेट चार का सॉल्व कर सकता हूं? ये तुम्हें इनपुट आउटपुट देखना है अपना। ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब 2015 से 21 दोगे, उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैं आरसी खींच सकता हूं कि मैं एलआर ज्यादा खींच लेता हूं। लेकिन उसके बाद भी एक और लेयर है, ये सब चीजें इतनी प्लेन नहीं चलती हैं। इसके बाद लेयर क्या है कि उस पर्टिकुलर पेपर में डीआई टब बना है, एलआर टब बना है कि नहीं बना, वो तुम्हें देखना है। वो समझ आ जाएगा तुम अगर 2015 से 21 दे लोगे तो यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि क्या डिफिकल्टी है, किस तरह का बन रहा है। इतना कैट की तुमने प्रिपरेशन करी है जहां एलआरडीआई जज कर पाओगे तुम, ठीक है। आरसी भले उस लेंथ के कारण जजमेंट थोड़ा सा वीक हो, लेकिन एलआरडीआई में तुम 100% जज कर पाओगे। तो अगर तुम्हें लगे कि एलआर में ज्यादा टाइम देके यू कैन फेच स्कोर, परफेक्ट है। अदरवाइज आरसी पे पूरा शिफ्ट हो जाओ। आरसी में एक्यूरेसी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कैट के मुकाबले, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं मैक्सिमम ईयर में। 2021 में देयर वाज अ शिफ्ट इन दैट, बट नॉर्मली फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं जो एक बार तुम आरसी पढ़ के मार्क कर सकते हो। तो तुम्हें आरसी और फिर देखना है कि कहां पे तुम इनपुट आउटपुट ज्यादा खींच सकते हो। फिर 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली तुम्हें वीए सेक्शन में, 15-16 मिनट का वीए सेक्शन, यहां मिलाकर 35 मिनट टाइम अप्रोक्सीमेटली तुम्हें यहां पे देना चाहिए। जो लास्ट का 15 मिनट बचेगा, लास्ट का 15 मिनट अदर देन जीके, वो 15 मिनट अब तुम्हारा टारगेट पॉइंट होना चाहिए कि तुम क्वांट में मूव करोगे, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम वीए का एक आरसी करोगे या एलआर का एक आरसी करोगे। इस तरह से तुम्हें अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए। बहुत ही देखो, ये ऐसा नहीं कि मैंने ये टाइम बोला तो यही, कई बच्चे 30 मिनट में 15 की जगह 20 क्वेश्चन भी करेंगे, कई बच्चे 13 मिनट में 12 क्वेश्चन भी करेंगे। वो तुम्हारी, वो तभी, लेकिन करने कितने, 30 में 25 के 25 जरूरी नहीं तुम करो। 25 करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई तुम्हें क्वांट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं दे रहा, ओवरऑल स्कोर के बेसिस पर ही है। तो तुम्हें देखना यार मैं टाइम किस में, मैं क्वांट का एक क्वेश्चन कर रहा हूं मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, नहीं यार मैं इससे बेटर है कि क्वांट के दो क्वेश्चन की जगह मैं एक आरसी कर लूं। वो तुम्हें चीजों को अपना जज करना है। वो तभी जज होगा अच्छा जब 2015 से 2021 के पेपर दोगे, अदरवाइज देयर इज नो वे टू जज दैट तुम। और वो अपनी धीरे धीरे स्ट्रेंथ को सोचना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं यहां खेलूंगा, इधर खेलूंगा। अगर तुम आइडियली देखोगे तो नॉर्मल वे में भी अगर तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे, स्टिल यू कैन फेच 40 + 40। और बीए सेक्शन आरसी सेक्शन मिला के नॉर्मली बच्चा 50 तक स्कोर की रेंज ले आता है, 40 से 50। तो 120 125 अगर तुम सिर्फ ढूंढ रहे हो और सही तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो, 3 सेट इधर पिक कर लिए, 2 3 4 सेट इधर पिक कर लिए, क्यूए में 13-14 क्वेश्चन कर लिए, आरसी थोड़े कर लिए, स्टिल यू कैन गेट दैट स्कोर जहां पे तुम ठीक प्रोफाइल के साथ अटेम्प्ट मतलब क्रॉस कर सकते हो रेंज। अब तुम्हें देखो ध्यान ये देना है कि पहले क्या अटेम्प्ट करूं, क्यूए एलआर डीआई वीए में। मुझे लगता है अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ पे तो खेलना ही है। मुझे लगता है कि अगर तुम टाइम थोड़ा सही से डिवाइड करोगे कि मैं क्यूए 30 मिनट ही दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, अगर इजी मिल जाता है तो ज्यादा क्वेश्चन हो ही जाएंगे, अदरवाइज मैं बाद में आने का ट्राई कर लूंगा। मुझे ये लगता है कि आरसी यहां पर एक गेम चेंजर होता है। वीए तो ऑब्वियस है गेम चेंजर है, जिसकी वीए अच्छी है वो बहुत स्कोर फेच कर लेता है इस पेपर में, लेकिन आरसी भी एक गेम चेंजर है। तुम्हें देखना है यार, क्यूए में 3 क्वेश्चन कर पाता हूं केवल 10 मिनट में, मेरी उतनी ज्यादा स्पीड नहीं बनती है, और मैं आरसी में वही 10 मिनट में 4 क्वेश्चन निपटा दूंगा। तो मैं कहां जाऊं, आरसी में जाऊंगा मैं, 100% एक्यूरेसी कम से कम मेंटेन कर ही लूंगा। तो उस पर अब तुम्हारा क्यूए अगर वीक है तो ये चीज तुम्हें करनी चाहिए, आरसी या एलआर, एलआर की सेट निकालूंगा
वो टाइम दूंगा। तो वो तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें लगता है अगर मैं क्यूए का मैक्सिमम क्वेश्चन 2 मिनट में निपटा लेता हूं तो क्यूए पे ज्यादा फोकस करना है कि 5 क्वेश्चन निपटा लूंगा उस 10 मिनट में, आरसी में शायद एक गलत हो जाए। तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें अपना माइंड वहां पे बनाना है, और ये माइंड तुम्हारा तब दौड़ेगा जब तुम आईएफटी के लिए आईएफटी के पुराने ईयर दोगे और वो समझोगे। ये तुम्हारा ओवरऑल सिनारियो होना चाहिए। बहुत ही, मैं फिर से कहूंगा, किसी टॉपर ने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, उस बेसिस पे नहीं। 2015 से 2021 तुम्हें देना है, उस बेसिस पे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बनाना है। ठीक है, चलो इतना तुम्हारे सामने क्लियर है। जीके के लिए वही जैन से लेके पढ़ो, सारे हेडक्वार्टर पढ़ो, ये सब चीजें जितनी है जैसे हम लोग क्लासेस में करा रहे हैं, जीके की क्लासेस होंगी उसके लिए कंप्लीट करो अपना। ठीक है ना, बाकी वीडियोस आएंगे कई। और एक चीज मैं और बोलूंगा कि स्नैप का एक और चीज अपडेट करी है हम लोगों ने, 21, 23, 22, 23 मॉक्स। उसमें 21 का कल वीडियो सॉल्यूशन आएगा, तो आपको वो दे के रखना है 21 वाला, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग उसका डिस्कशन जब मैं वीडियो डालूं तो आप गो थ्रू कर लो और समझ सकोगे किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एक और चीज, कोई कोई क्वेश्चन में जान के उसमें 1 से 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, इसमें या 22 में या 23 में देयर विल बी 2-3 क्वेश्चन जहां पे जान के एक मोर देन वन आंसर रखूंगा, जिससे कि रखें, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा ये हैबिट हो कि रीचेकिंग करना हो, जो हुआ था स्नैप में कई बच्चों के साथ। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए ओवर करते हैं। आई होप कि आपका एफटी बहुत अच्छा जाए, और वीडियोस डालेंगे, मिलते हैं। और कई कई वीडियोस क्यूए के अभी डालूंगा मैं, आईएफटी के ही डिस्कशन के। 2021 का 23 दिसंबर का वीडियो आएगा आज या कल में, तो आप दे के रखो उसको, जिससे कि आप वीडियो डिस्कशन उसका देखो। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।